हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। लेक्चर कर रहे थे रेशियो इन प्रपोर्शन का जो किताब चल रहा था एसएससी मैथ, जो 8000 प्लस टीसीएस, जो गगन प्रताप सर का बुक है, उसी का 100 तक क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज 101 से 150 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 101। क्वेश्चन बोला गया है, दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात 5 और 6 का अनुपात है। उनको प्रत्येक माह 200 रुपए की बचत करता है। उनके व्यय का अनुपात 3 और 4 है। देखिए, एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ है 5 और कितना 6, इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है, उनके व्यय का अनुपात 3:4। अगर यहाँ पे देखिए तो अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी गैप 2 का, यहाँ भी 2 का। अगर आप ऐसे भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ भी बच रहा है, 2 यहाँ भी बच रहा है। बोला है कि प्रति माह 200 रुपए की बचत करता है। जो 2 यूनिट का वैल्यू आ रहा है वो 200 रुपया है। 200 रुपया बोला है। उनके व्यय का अनुपात, तो क्यू का पी है, पी का, ये है क्यू का आया था, क्यू का है 6, तो भाई 6 लाना है तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, यानी 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 102। 102 में बोला गया है, यहाँ पे आप एक्स रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू आ जाएगा दो यहाँ आएगा, और बी का आ जाएगा 1। तो ए का 2 और बी का 1, तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ 1, तो हो जाएगा 3। 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन 3। इतना प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाएगा। देखिए, 16:19 है, क्या घटाया जाए, एक्स घटाया जाए। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर लेते हैं, 7/6। 16×50 16×96 माइनस 6x बराबर 19×55 19×33 से 133 माइनस 7x। अगर इसको -7 को इधर लाते हैं तो ये 7x हो जाएगा, यानी कि x बचेगा बराबर। अगर घटेगा तो कितना जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो 4। 19×95 1914 से 19×33 से 16×50 16×96 कहाँ गलत हो रहा है, 43 घटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 13 13 13 13 13 13 में से यहाँ 13 में से 6 गया तो 9। 13 में से सॉरी 7×6 = 13, 7 बचेगा। 12 12 में से 3 गया तो यानी 3, यानी कि 37, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 37। अब 37 आपको ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 104। 1260 रुपए की राशि रवि और मोहित के बीच वितरित किया जाता है। यदि रवि और मोहित के हिस्से का अनुपात इतना है तो रवि और मोहित के हिस्सा। देखिए, एक बात है कि 5 और 2 के अनुपात में होगा, 5 और 4 के अनुपात में होगा, तो 5 और 4 16×85 और 4 ये नहीं होगा, 70 14×50 70 14×4 56 ये हो जाएगा। आप देखिए, 5 और 4 का होना चाहिए, तो 5 अगर इसको करते हैं, मतलब जो 5 से इसको में 5 और 4 का मल्टीपल में होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल में देखिए तो नहीं नजर आ रहा है। 10 से 4 का मल्टीपल में थोड़ी ये 80 है, लेकिन 5 का अब 5 के होना चाहिए, तो 5 का नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे गुना कर दीजिए, 1260/9। अब इतना काटेगा तो 9 कम 9 कितना बचा, 3। 9×4 = 36 14, और 14×5 70 700, तो 701 ही है ये। अगला क्वेश्चन 5 105। ए और बी का वैल्यू रखना है, तो ए का रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3। तो 7×21 माइनस 4×3 12 ये हो गया। और रेशियो 8×3 = 24 प्लस 4×4 = 16। अब 12 8 20, यानी 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। यहाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24
अच्छा 30 और 10 40, 40, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत तो ना हो रहा है। 12 8 20 21 आ तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 या 21, 4 चौका 16 ना आएगा जी, 4 चौका 16, 4 चौका 16 तो 4 1 5, 5 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो 1:8 हो जाएगा, तो 1:8 आपको ए ऑप्शन में नजर। अगला क्वेश्चन 106, किसी कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या इतना है, तो कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना महिला का, तो यह पुरुष का, यह महिला का, तो महिला के पूछेगा तो 19 के मल्टीपल में होगा। तो 19 के मल्टीपल में कौन कौन है, 19 25 15 55 19 14 से 19 से 33 से, ये नहीं होगा। 19 25 55 19 14 से 19 से 33 से 59 52 से 152, 5 और 2, तो 52 8 और 4 12, ये भी नहीं होगा। ये 19 19 76 ये हो जाएगा, एक ही को होगा। देखो 19 19 25 95 19 6 14 14 और 6 और 3 9, 19 55 2 लगता है जी, 2 है, देखिए निकालना पड़ेगा। 2145 है, भागा दे दीजिए, मतलब कितना रेशियो में, ओरिजिनल दिया इतना, लेकिन हमको निकाला तो 9 4 13 या तो 2 3 33 है, और पूछा गया 19 के। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे निकालेंगे तो 3 बार में 11 बार में आगे, 3 बार में चल जाएगा, 5 और 4 9, 3 बार में चल जाएगा, तो 11 थे 33, 3 में 7 21, 3 एकम 3, 7 21, 3 एकम 3 15 थे 15, इतना आ गया। अब 7 बार में चल जाएगा, 11 बार में चल जाएगा, 11 66, 11 55 55, 19 55 95, लास्ट में 5 आना चाहिए। 19 55 95 5 हासिल 9, 19 19 14 से 114, 14 26 3 23, 223, सॉरी 23, 123 हो जाएगा, 123 आपको। अगला क्वेश्चन 107, विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक में इतना की वृद्धि करता है तो नया अनुपात इतना हो जाता है। देखिए 5 और 8 इनकम, ये विपिन हो गया और ये दिनेश हो गया, ठीक है। और ये बोला गया कि 48 रुपये प्रत्येक वेतन में 48 रुपये की वृद्धि करता है, वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि करता है, तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो 7 और 10, प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि करता है, तो नया अनुपात इतना, तो विपिन का वेतन करता है, तो विपिन ही है, यानी 5 से कटने वाला था, 5 से सब कट रहा। देखिए यहाँ कितना का गैप है, 3 का, यहाँ कितना का 3 का, यहाँ कितना गैप 2 का 2। बोला गया पहले 5 तक बढ़ के होगा 7, तो कितना बढ़ा 2, अब 2 बढ़ा, बोला कि 4800 बढ़ा, 4800 बोला है कि विपिन का वेतन, तो विपिन का वेतन पहले कितना था 5, 24 दूना 48 डबल 0, 24 25 20 से 120 फिर डबल 0, तो 12,000 हो जाएगा, तो 12,000 आपको दिया। अगला क्वेश्चन 108, इतना का अनुपात दिया गया है, तो ए और बी का पूछा है। तो भाई देखिए a प्लस 3b बटा 2a प्लस 4b बराबर 3/5 दिया गया। अगर निकालेंगे तो 5a प्लस 15b बराबर 6a प्लस 12b, इतना हो गया। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, अगर इसको एक इधर रखना चाहिए तो रख सकते हैं, तो एक इधर रखेंगे तो 5 इधर आएगा तो a बचेगा, अब इधर से आएगा तो 3b बचेगा। अब a बटा b, अगर a बटा b का अगर वैल्यू देखें तो 3/1 आ जाएगा, 3/1 यानी कि 3 का यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का अगर a की जगह 3 रखें और b की जगह 1, तो घाट का आएगा 2 रेशियो, 3 और 1 4, तो घाट का आएगा तो 1:2 आ जाएगा, तो 1:2 आपको ये हो। अगला क्वेश्चन 109, ए और बी के वर्तमान आयु 1 और 3 के अनुपात में है, 1 और 3 के अनुपात में ए और बी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:5 है। 10 वर्ष बाद तो बी की आयु तो बी की आयु 3 का मल्टीपल वाला होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल कोई नजरे नहीं आ रहा है, एक ही को नजर आ रहा है ना पे। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए
यहाँ कितना का गैप है 2, यहाँ कितना का गैप 3 का। तो दोनों का सेम कीजिए, तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और नीचे में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक। अब बोला कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, लेकिन ओरिजिनली यहाँ 10 बढ़े थे, तो 10 बढ़े वो 1 बढ़े। पूछा है 9 का, तो 9 का निकालने 90, लेकिन 90 इसका आंसर पहले में। अगला क्वेश्चन 110, 16 और 24 का तृतीय अनुपात है, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए ए और बी का अगर तृतीय अनुपात निकालना हो तो लास्ट वाला का स्क्वायर बटा फर्स्ट। अगर लास्ट वाला का स्क्वायर यानी 24 गुना 24 बटा 16, तो 16 देखिए ऐसे काटिए, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 111, फतीमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है। देखिए 44 योग दिया गया है, अगर रेशियो में तो 3 और 8 11 दिया गया। बोला आयु का अंतर तो 3:8 है, तो आयु का अंतर कितना है 5 का, तो 5 का निकाले 11, 11 चौक 44, 4 5 20, 20 40 का अंतर। अगला क्वेश्चन 112, ए और बी का आयु का अनुपात, तो इसका में देखिए 11:7 होना चाहिए, तो 11:7 है, 11:7 नहीं है। एक का देखते इसका कंपेरिजन करते हैं, तो 11:7 नहीं है, 11:7 नहीं है, 11:7 नहीं है, 11:7 नहीं है। आप कुछ कैसे आप करते तो देखिए 11 और 7 है, तो भाई 11 बड़ा है, इस 7 है, तो अगर गुना करेगा तो बड़ा वैल्यू आएगा, तो गुना करेंगे तो एक ही को बड़ा वैल्यू। अगर यहाँ देखिए आप बी वाला भी देख लेते, बी वैसे 5 19, 5 19, 5 19, ये तो बड़ा है लेकिन होगा नहीं कहा कि आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 113, बोला गया है ए और बी का रेशियो दिया गया है सी और डी का रेशियो, लास्ट में पूछा गया ए और डी का, तो यहाँ से ए और बी का ऐसे रेशियो निकालिए, तो 2:3 दिया हो गया, 2:3, और सी और डी यहाँ पे लिख दीजिए, सी और डी। तो यहाँ से एक अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि इस तरह से आप नहीं कर सकते, आगे यहाँ से ए और बी का वैल्यू रखिए, तो ए और बी का वैल्यू रखेगा, तो ए का 2 है, तो 2 रखेगा तो 10 हो जाएगा रेशियो, बी का कितना है 3 है, तो 3 रखेगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2c, तो सी रेशियो 5d है, अब 2c का वैल्यू कितना 10, रेशियो डी का वैल्यू कितना 9, तो 5 गुना 9, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 गुना 10, तो 4:9 हो जाएगा, तो 4:9 आपको सी में। अगला क्वेश्चन 114, 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली दूसरी का अनुपात, दूसरी तीसरी का अनुपात, तो पहली और तीसरी का अनुपात क्या, देखिए पहला दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा 3 को दिया गया, पहला और दूसरा का अनुपात दिया गया 2:7, दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया गया 5:8। अब यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे होता है कि ये रेशियो में है, ये रेशियो में, तो ई काट जाएगा, तो पहला और तीसरा का निकलेगा, जो पूछ रहा है पहला और तीसरा का, तो ये रेशियो अगर कर देंगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि इधर जैसे काटो वैसे इधर काट दीजिए, तो 4 बार में चल जाएगा, तो 5:7 चौक 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 आपको 5:20। अगला क्वेश्चन 115, किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के इतना के अनुपात में, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य इतना रुपया, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 के मल्टीपल में, तो 5 के मल्टीपल 7 में, तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो एक ही बार आगे कैलकुलेशन, 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये की, ऐसे होता नहीं है 3 रुपया का सिक्का, तो आप मान के चलिए कि होता है 4 रेशियो में ही, 5 रेशियो में ही, 8 रेशियो में, ठीक है। इन सिक्कों का मूल्य इतना है, सिक्कों का मूल्य आगे रेशियो वाला निकाले तो 4 रुपया, 5 गुना 10, 8 3 24 रुपया, 432 रुपया है दिया गया, हम निकालेंगे तो कितना 24 4 28 10 38 रुपये हो जाएगा। और 2 रुपये वाला के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाला के सिक्कों की संख्या 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, नहीं 2 38, 2 दूना 4, 16 दूना 32, अब कटेगा 20 10 30 और 38, इतना तो देना चाहिए।
अच्छा 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 अच्छा, यहाँ देखिए 5 रुपए का सिक्का दिया, यहाँ 3 रुपए का, 5 रुपए वाला आंसर नहीं है, काहे के कैलकुलेटर उन्हीं से काट नहीं रहा है, तबे तो देखे कि कहीं नहीं। तो यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी गोल करना पड़ेगा। तो 5 रुपए होगा तो 8 5 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 10 50, 4 54, अब देखिए 432 हो गया, अब 54 हो गया, 54। अब देखिए दो वाला का तो दो वाला का 5 है, 9 6 54, 9 चौका 36, 4 9 8 72, 6 8 48, 8 8 5 40, तो 40 इसका ए आंसर। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश के अनुसार हो जाएगा, कहा कि एक आप करके देखिएगा, आंसर हिंदी वाला से आता नहीं है, अभी हम सामने तो किए नहीं आ रहा, तो इंग्लिश वाला से करके देख रहे तो आ जा रहा है, कि उसका फ्रैक्शन में रहता है, फ्रैक्शन में थोड़ी होगा सिक्का। तो अगला क्वेश्चन 116, ए और बी का आय का अनुपात इतना है, ए और बी इनकम का अनुपात दे दिया गया है 4000, सॉरी सॉरी सॉरी, इनकम का रेशियो दे दिया गया है 7:5, 7:5। ए और बी का कितना का बचत करता है, उनका व्यय, बी का व्यय ए के व्यय से आता है, बी का व्यय ए के व्यय अगर दूर रहेगा तो बी का व्यय 1 हो जाएगा, आधा है तो एक्सपेंडिचर बोला गया है कि 4000 ही 3500 बचत करता है, ये 4000 रुपये बचत करता है और 3500 रुपये बचत करता है। आप एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपका क्या करना है कि क्रॉस यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, पिछला वीडियो में बताएं, अभी भी बता रहे, अभी कैसे आता है पूरा डिटेल, वो आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बना है, उसको पे देख लीजिए। तो ये 5 दूना 10 हो गया और 7 हो गया, तो अंतर कितना है, तो 3, अब 3 अंतर है, अब फिर यहाँ गुना कीजिए, तो 35 दूना 70 और 4 7000 और 4000 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 3000, तो अब 3000 हो, अब 3000 होगा, तो 3 का वैल्यू 3000, तो पूछा गया है ए और बी का कुल है, तो ए और बी का कुल 12, तो 12 से कटने वाला होना चाहिए, तो 12 से, तो 3 का है तो 3000, तो 1 का 1000 हो जाएगा, तो 12 का 12000 हो जाएगा, तो 12 का 12000 आपको सी। अगला क्वेश्चन 117, ए और बी, बी और सी और डी का अनुपात इतना, तो ए और डी का मतलब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी रेशियो डी, तो यहाँ पे 3:5 हो गया, और बी और सी तो 7:8 हो गया, और 2:3 हो गया। यहाँ से काटिएगा तो ये काटिएगा, ये काट जाएगा, तो बचेगा ए रेशियो डी। अब यहाँ पे जो आवेगा, यहाँ पे इस 3 था, अब 3 था तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, 3:5, अब 3:5, अब बाकी जी कुछ 3 से 3 चल जाएगा, दोनों 4, मतलब 2 चौका 8 चल जाएगा, 7:20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ए और डी का यहाँ पे पूछा गया 2a, तो 2a का वैल्यू 7 रेशियो डी, तो 3 और डी का वैल्यू 20, तो अब काटेगा तो काट दीजिए, 2 10 का 20, 10, 7:30 आ गया, तो 7:3 आपको बी ऑप्शन में टाइप पे जस्ट। अगला क्वेश्चन 118, वैल्यू सब बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 5, तो 4 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 5 पुट करेंगे वाई की जगह तो 6 5 30 रेशियो 9, वाई के एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो 9 चौका 36 माइनस 7 5 35। अब यहाँ 2 और ये रेशियो 1 आ जाएगा, तो 2 रेशियो 1 आप दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120, बोला गया है नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, अगर नलिनी और उसके भाई का आयु का अनुपात, नलिनी और भाई के आय का अनुपात 7:6, बोला गया कि नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, लेकिन यहाँ रेशियो में 12:6 है, तो कितना गुना, 2 गुना, इसको हम करेंगे तो 2 गुना, नहीं 14 हो जाएगा। अब बोला है कि 6 वर्ष पश्चात, तो 6 जोड़ दीजिए, जब 6 जोड़ेंगे तो 6 इसको में जोड़ना, तो ये 14 6 20 हो जाएगा, और 12 6 18 हो जाएगा। काट कितना से रहा है, रेशियो पूछा, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 10 रेशियो 9, यानी कि ए आंसर। अगला क्वेश्चन 121, इतना का मध्यानुपात और इतना का तृतीय अनुपात का अनुपात, तो मध्यानुपात निकाले रहेगा, तो आगे मध्यानुपात निकालेगा तो 12 आएगा, तो यानी कि 12/10
12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×9 = 78 से, तो 9 × 12 लिख दीजिए और बटा में 10 लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो तृतीय अनुपात पूछा है, तो तृतीय अनुपात लास्ट वाला के डबल स्क्वायर हो जाएगा, तो 12×12 पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए बट्टा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको बाहर निकालिएगा तो पॉइंट से पॉइंट चल जाएगा, 2×6 = 12 चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको अगर करेगा तो एक 12 आवेगा, अब एक 3 आवेगा, अब एक 10 आवेगा, रेशियो 1.2 आवेगा गुना 6 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, ये 10 चलेगा, 12 से 12 चल जाएगा, 3 दूना 6, यानी 1:2 आ जाएगा, तो 1:2 आपको। अगला क्वेश्चन 122, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 4, यदि प्रत्येक संख्या में 12 वृद्धि होती है तो अनुपात कितना अनुपात होता है। देखिए 7:4 है, बोला गया कि वृद्धि के बाद 3:2 है, तो यहाँ गैप कितना का 3 का, यहाँ कितना 1 का, तो भाई गैप सेम कीजिए, तो गैप सेम करेंगे तो 3 का भाई इसको भी करना, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 3 9 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 3 से 6। अब देखिए ऊपर नीचे सगरो गैप ठीक हो जाएगा, तो अगर जब सगरो गैप इस यहाँ 3 का तो वहाँ ऊपर में 3 का, जब यहाँ 2 का गैप है तो यहाँ भी 2 का। बोला कि 12 वृद्धि किया, 12 जो वृद्धि किया, लेकिन यहाँ कितना वृद्धि किया, +2 वृद्धि कर रहा, जो 12 वृद्धि कर रहा है 2। बोला कि संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल तो 7 4 11, तो 11 से कटने वाला होना चाहिए, तो ऐसे ई हो जाएगा। अब देखिए निकालेंगे तो 11, अब 11 करेंगे तो 6 दूना 12, 2×6 = 12 हो जाएगा, तो 6 बार में, और 11×6 = 66, ऐसे हो जाएगा। आप ये भी कर सकते तो 7 4 11 के मल्टीपल में ये मार देते। अगला क्वेश्चन 123, इतना रुपए की राशि ए बी के बीच इस प्रकार बांटा गया है, और ए और बी के हिस्सों का अनुपात बी और सी के हिस्सों के अनुपात और सी का अनुपात देखिए, ए बी सी और सी तक है, तो ए और बी का अनुपात दिया गया 4:3, ठीक है, और बी और सी का तो 5:4 दिया गया, तो इधर चलना है तो 3 दे दीजिए, इधर 5 दे दीजिए, रेशियो निकालिए तो 5 के 20, 5 3 15, 4 3 12 हो जाएगा। अब 4 3 12 बोला गया सी का हिस्सा, तो टोटल आगे एक बात ध्यान रखिए, 12 से कटने वाला है, यानी कि 12 से कटने का मतलब 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से तो 1 कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो 1 कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन आपको डी ऑप्शन नजर आ रहा है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन 124, किसी धनराशि को ए बी सी के बीच इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बी का हिस्सा इतना है, तो बी और सी का अंतर, तो बी और सी का अंतर, तो बी ई हो जाएगा और सी ई हो जाएगा, तो 4 का अंतर, तो 4 का मल्टीपल में सब कुछ नहीं कर सकते। ए बी सी, तो ए बी सी है तो 2:3:7 का अनुपात। अब बी का हिस्सा दिया गया कितना, बी का हिस्सा दिया गया 15,000, तो बी का हिस्सा यहाँ 3 है, तो भाई 15,000 जो है वो 3 का वैल्यू दिया गया। अब बोला है कि बी और सी का अंतर, तो बी और सी का अंतर 4 है, तो 4 का निकालें, तो 4 का निकालें तो 15, 5 पर डबल 000 और 5 का 20 यानी कि आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 125, ए का वेतन 8 से 11 का अनुपात में बढ़ोतरी किया, यदि अब उसका नया वेतन 33,000 है, 33,000 है, तो उसका मूल वेतन देखिए 8 था पहले वेतन, बढ़ के हो गया 11, जो नया वेतन बढ़ा है वो बोला है कि 33,000 है, 33,000 है, लेकिन यहाँ रेशियो में 11 इन्होंने दिया है, तो कितना गुना है, तो देखिए 33,000 जो है 33,000 एक्चुअली में 11 है। अब बोला गया कि मूल वेतन तो पहले था 8, तो 8 के निकालेंगे तो 11 या 33, तो 3,000 हो जाएगा, और 3 8 24, तो 24,000 यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 126, 3 संख्याएं इतना के अनुपात में, सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, देखिए 1/4, 5/9 और 7/12, एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लीजिएगा, इसका और इसका, तो 36 हो जाएगा, तो 36 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कीजिएगा कैलकुलेशन, तो 9 बार में 4 5 20 ही हो जाएगा, 12 3 36 7 1, इतना हो गया। बोला गया कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच, सबसे बड़ी ई और छोटी ई, तो कितना का अंतर हो रहा है, तो अंतर हो रहा है कितना का,
10 घटावेंगे तो 11, 12 का अंतर हो रहा है। तो 180 अंतर दे रहा है, लेकिन हो रहा कितना, 12 का अंतर। अब बोला गया है कि तीनों संख्याओं के योग, तो 20 और 20, 40 और 10, 50 निकालना है। अब 50 निकालना है तो 50 आप 12 कम 12, 6, 12 पचास 60, 15 पचास 75, 750 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127। बोला गया 100 रुपए की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात ए और सी के ए बी और सी ए और सी के हिस्से का अनुपात 8:7, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। तो ए और बी के बीच का अंतर, तो ए और बी का अंतर अगर रेशियो पूरा काल कीजिए तो ये 14 है, तो 14 बनाने का 8 दूना 16 हो जाएगा। इसको मैं 7 से गुना करेंगे तो 7 या 7 दूना 14, ये रेशियो बन गया। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ए और बी के बीच का अंतर, तो ए और बी का बीच का अंतर 16 4 20, तो 5 हो जाएगा। अब 5 है जो बोला गया है 240 है। अब बोला गया कि एक्स का वैल्यू, तो टोटल जोड़िए, तो टोटल जोड़िएगा तो 16 30 हो जाएगा, 30 20 50 51 का वैल्यू निकालना है, 51 का। तो 5 का निकालना तो 1 का निकाल ले, तो 4 5 5 चौक के 20, 4 और 8 5 48, तो 48 लास्ट में 8 आना चाहिए, तो 51 गुना 48 करेंगे तो लास्ट में 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। पी क्यू और आर का दैनिक मजदूरी 5 रुपया, 7 रुपया और 8 रुपए के अनुपात में। पी प्रतिदिन 560 रुपया कमाता है। आर और पी का दैनिक वेतन क्रमशः कितना रुपया? देखिए, अगर 5 और 7 और 8 के अनुपात में कमाता है पी, क्यू और आर, बोला है कि क्यू प्रतिदिन 560 रुपए कमाता है, तो 560 रुपए कमाता है तो कितना गुना? 80 गुना। बोला गया कि पी और आर और पी, तो आर आगे गुना करेंगे तो 80 80 80 64, तो 640, एक ही ऑप्शन है नजर आ रहा है। आप अगर 80 से इसको 8 5 40, तो 400 ये हुआ जाता। अगला क्वेश्चन 129। ए और बी का अनुपात इतना दिया गया, ए में 15% की वृद्धि और बी में इतना परसेंट की वृद्धि, तो नया अनुपात देखिए 13 है, 13 में 15% की वृद्धि तो 115% से गुना, और बी है 17, सॉरी बी लिख दिया, तो बी है 17, तो 17 में बोला गया कि 30%, तो 130% से गुना। रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो तो परसेंटेज से परसेंटेज चल जाएगा। 13 दहा का 10 बार में चला जाएगा ये 10, और 2 5 10 हो जाएगा, और 23 5 15 से 23, तो 23 रेशियो 34 आ जाएगा। 7 2 9 34, तो 23 रेशियो 34 आपको, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 130। ए बी सी 4 ऐसी धनात्मक संख्या है कि ए बी का इतना गुना बी सी का इतना गुना, तो ए का 4 गुना बी का औसत इतना, तो सभी संख्या देखिए ए बी सी और डी, तो यहाँ पे सभी का औसत पूछा गया, ठीक है। ए बी सी का डी का औसत का देखिए, यहाँ पे बी अगर डी यहाँ पे अगर रखते हैं 4, तो ए हो जाएगा 3, और अगर यहाँ पे अगर सी 5 रखते हैं तो नीचे वाला वैल्यू होता है उसी का होता है, तो सी अगर 5 है तो बी हो जाएगा 4। अब बोला गया है सी अगर डी 8 रखते हैं, तो डी 8 रखते हैं तो सी हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से खाली आपको करना पड़ेगा, तो इसको जब इसको में करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे एक 5 एक 3 है, 15 बनाए तो 15 बनाए तो 3 से सब में गुना करना पड़ेगा, तो 3 से जब सब में गुना कीजिएगा तो ये कितना बनेगा? तो 3 से गुना कीजिएगा तो ये 9 बनेगा, ये 12 बनेगा, ये 15 बनेगा, और इसको 5 से गुना कीजिएगा तो ये 40 बनेगा। आप कहा कीजिए कि पहले वाला जो है ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये अभी इतना हट गया। अब देखिए अब इतना का रेशियो में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया कि यदि ए का 4 गुना यानी 4 है, डी के 7 गुना का औसत यानी जोड़ के जितना है उतना 2, तो 316 है, तो 316 है तो 316 लिख दीजिए। अब 316 बोला गया है इन सभी
तो डी का औसत, तो डी का औसत निकालना पड़ेगा। देखिए डी ए बी सी डी का औसत जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 40, 50 और 10 60, 60 और 10 70 और 6 76 आ रहा है। 4 से भाग देंगे तो 19 आ रहा है। ठीक है, तो 19 आ रहा है। लेकिन जो बोला गया है 1 का 4 गुना, 1 का 4 गुना तो 9 चौके 36 प्लस डी का 7 गुना, तो डी कितना है तो 40, तो 7 चौक 28, 280 का इतना, और 316 बोला गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि 6 हो जाएगा, 8 और 3 11, 1 1 2, 2 1 3, 316 बटा 2। ये जो रेशियो में जो हमको निकाल के आए ये इतना आ रहा है, लेकिन ओरिजिनली कितना दिया 316, यानी कि काटेंगे तो एक बार में चल जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आया 2, 2 इधर से गुना करेगा। अब 19 का निकालना है तो 19 का निकालना है तो 19 गुना 38, यानी कि बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। बोला गया है सफेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर का अनुपात देखिए, सफेद व्हाइट व्हाइट और ब्लैक 4:7 दिया गया। यदि काले मोबाइल तो काले ब्लैक बोला गया 280, तो व्हाइट ब्लैक कवर का कितना संख्या, तो कितना गुना, तो 7 चौक 40 गुना, 40 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 160, 160 आपको। अगला क्वेश्चन 132, यहाँ पे 133 क्वेश्चन नंबर बोला गया है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 9 और 10 के अनुपात में 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 12 हो जाता है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 है। ठीक है, 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 12 हो जाता है, 11 और 12 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद तो 8 वर्ष प्लस लिख दीजिए, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल क्या है, तो 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल, तो आगे वर्तमान निकाल लेंगे, उसके बाद तो 3 वर्ष का निकालेंगे। तो आगे वर्तमान निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पहले यहाँ गैप कितना का 1 का, यहाँ गैप 1 का, तो 1 1 ठीक है। यहाँ फिर अंतर देखिए तो कितना का है 2 का, लेकिन यहाँ बोला है कि 8 वर्ष का गैप है, जो 8 वर्ष है एक्चुअली में 2 मतलब 2 दिया है 8 साल, लेकिन जो रेशियो में आ रहा है वो 2 साल का आ रहा है। अब बोला है आप दोनों आगे वर्तमान निकाल लीजिए, तो वर्तमान निकालेंगे तो योग पूछ रहा है तो योग निकाल लीजिए, 10 और 19, 19 का निकाल लीजिए, तो 19 का निकालिएगा तो 2 चौके 8 4, 19 चौक 76, लेकिन वो वर्तमान का निकला 3 वर्ष बाद उनकी आयु का, तो 3 3 6 जोड़ दीजिए तो 6 6 12 7 1 8, 82 साल हो जाएगा, तो 82 साल इसको। अगला क्वेश्चन 134, यदि 96 85 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/4, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, पहले भाग का 1/4, 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है। एक बात आप ये बात ध्यान में रखिए, अगर रेशियो पूरा कंप्लीट किए हुए जो बेसिक वाला क्लास होता है से, तो उसको हम बताए कि जोन जिसका नीचे है वही उसका वैल्यू हो जाता है। 2 है तो 2 का वैल्यू 3, 3 है 3 का वैल्यू 6 हो, 1 का वैल्यू 4 हो गया। अब यहाँ से बोला गया है कि तीनों भागों का विभाजित किया जाता है 9685 रुपया, 9685 रुपये के इतना के बीच में 6 और 4 10 3 13, 13 के बीच में विभाजित किया। बोला है कि पहला भाग, तो पहला भाग 4 है, 4 से आगे काटने वाला होगा। अब 4 से काटने वाला आगे देख लीजिए, 4 से काटने वाला ये दोनों तो कट नहीं करेगा, पीछे ये नहीं काटेगा, एक ही को आप आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अब इतना कर लिए तो देखिए निकाल लेते हैं कितना होता है। 13 7 91 7 बचा कितना 5 58, 13 चौके 52, 52 तो 6 बचा, तो 13 5 65। अब देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18 का 8 हासिल 1, और 7 चौक 28 29 80 आ ही गया। ऐसे भी आ गया था 4 से, एग्जाम में है कि समय बचाना पड़ता है, तो उस तरह से कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 135।
तीन तीन संख्याओं का अनुपात इतना का है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है। तो सबसे बड़ी का मान ज्ञात कीजिए। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर 3/4, 5/4, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। 5/8, 7/12। आप इसको से गुना कर दीजिए जिससे रेशियो मतलब नीचे वाला हट जाए। तो ऐसे कौन संख्या से गुना कीजिएगा कि हट जाएगा। तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 24 आएगा। आप 24 से कर दीजिए, तो 24 से यहाँ कीजिएगा, टोटल में 24 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, 6 3 18 ही हो जाएगा। 8 3 के 3 तो 5 3 15 हो जाएगा। 12 दूनी 24 तो 14। बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 4 है, लेकिन क्वेश्चन बोला है 48 है। अब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या तो 18, 18 में छुपा है 9, 9 के मल्टीपल होगा। तो देखिए 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 9 दोनों हो जा रहा है। अब निकालना ही पड़ेगा। तो 18 के निकालिए। तो 12 चौका 48, 12 बार में तो 12, 18 गुना 12, 12 करेंगे तो 12 8 96 का 86, 9 12 कम 12 8 20 के इकाई 216 होगा। 216 आपको सी। अगला क्वेश्चन 136, इतना के अनुपात में तो एबीसी तो आप खुद कर लीजिएगा। 7a बराबर 14, 4b बराबर 14 से ऐसे हो जाएगा। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए एबीसी है तो एलसीएम लेते हैं, बगल में नहीं नीचे में होना चाहिए। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा। तो 14 यहाँ हो गया, 14 दूना 28 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 28 से भागा दीजिए, 28 से सब में भागा दीजिए तो हो जाएगा। 28 से सब में भागा तो 7 चौका 28, 4 बचेगा, 7 बचेगा। 14 दूना 28, यहाँ पे निकल गया। ए का रेशियो 4, बी का रेशियो 7, सी का रेशियो 2, 4 7 2, 4 7 2, सी आंसर। अगला क्वेश्चन 137, ए बी का इतना अनुपात बी सी का। तो ए बी सी का आप निकाल भी सकते हैं, ए बी और सी। तो ए बी का दिया गया 5 और 4, बी और सी का दिया 3 और 5। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इधर चल रहे हैं तो 4 इधर चल रहे हैं, जो यहाँ लिखा है इधर कीजिए। यहाँ इधर चल रहे हैं तो इधर जो लिखा है यहाँ कीजिए तो 3 हो जाएगा। 15 12 20, 15 12 20। अगला क्वेश्चन 138, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले 4 और 5 है। एक बात ध्यान रखिए, ये जो लिखते हैं ये 4 वर्ष पहले, ये नहीं कि 4 वर्ष पहले लिखते रहेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 है। 8 वर्ष बाद तो +8 लिख देते हैं। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ कितना का अंतर, 1 का अंतर। यहाँ कितना का अंतर, तो यहाँ का अंतर है 2 का, 11 2 13। तो यहाँ भी उतना ही कीजिए। तो कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। तो इसको मिटा कर करते हैं 8 और 10। जब 8 और 10 करेंगे ये हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 10। अब अंतर यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। देखिए यहाँ कितना का गैप है, तो 3 का। लेकिन यहाँ कितना, 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो 8 4 12 वर्ष। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे 3 वर्ष का गैप दे रहा है, 3 वर्ष। तो 3 जो 12 है उससे 3 है। बोला कि वर्तमान, तो आगे आप कोई निकाल लीजिए। उसके बाद चाहे इसको निकालिए तो 8 वर्ष घटा दीजिएगा, इसको निकालना है तो 4 वर्ष 4 4 में जोड़ दीजिएगा। तो ही वाला निकाल लेते हैं। तो 3 चौके 12, 8 चौके 32। अब 4 दहां का 40 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि 4 वर्ष पहले का है, तो 4 वर्ष जोड़ दीजिए इसको में, 4 वर्ष इसको में जोड़ दीजिए। 4 वर्ष इसको में 32 4 36 और यहाँ 36 हो गया। अब ये हो जाएगा 44। 9 चौका 36, 11 चौक 44, 9:11, 9:11 आपको। अगला क्वेश्चन 139, एबीसी इतना रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का इतना, ए और सी के हिस्से का अनुपात इतना है। ए बी सी, ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है। ए और सी का अनुपात 4:7 है। ठीक है। तो बी का हिस्सा यहाँ से इधर चल रहा है। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, अभी यहाँ से इधर चले वाला जो पहले बताए वो भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब सब कुछ कर ही रहे तो यहाँ एक दिमाग लगाए कि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो दोनों को सेम करना। तो दोनों के एलसीएम लीजिए तो 12। तो 12 करने के लिए ऊपर में 4 से गुना करना पड़ेगा, नीचे में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में जब 4 से गुना करेगा तो 4 से 12, 4 से इसको में गुना करेंगे तो 20, 3 से इसको में करेंगे तो 21। अब बोला गया कि बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा तो 20 है। तो देखिए यहाँ पे
इतना रुपए की राशि 11,236 रुपए की राशि। कितना रुपए की राशि कितना? तो 20 20 40 10 50 और 3 53, 53 रुपए की राशि आप कर रहे हैं। अब बोला कि बी का, तो बी का हिस्सा 20। एक बात ध्यान रखिए, बी का निकालना है तो ई तो है कि 5 और 4 का मल्टीपल है, दो हिसाब रखिए, 5 और 4 दोनों से काटे वाला होगा। 4 से ही काट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 4 से ही काट जाएगा, 5 से भी काट जाएगा, 4 से ही 13 चौका 52 काट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 4 से ही काट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा। बी से तो भाई दोनों से काटे वाला, तो दोनों से काटे वाला ही है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए उतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। ए बी सी के बीच कितना रुपए की राशि इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात इतना और ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना। तो ए बी और सी के बीच का अंतर देखिए, ए बी सी पिछला ही क्वेश्चन की तरह ए और सी का अनुपात है 4 और 15, बी ए और बी का दिया गया है 2 और 5। एक बात ध्यान रखिए, दोनों को सेम करेंगे तो ये 4 है, या इसको 4 करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये 10, तो वही 4 ये है तो इसको हम 10 लीजिए, सब रेशियो में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इतना नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखिए, बी और सी के हिस्से का अंतर, बी और सी, तो बी और सी का तो 5 है, 5 का मल्टीपल में होगा। अब जो होगा 5 का मल्टीपल में होगा, तो 5 का मल्टीपल में एक ही वो नजर आ रहा है, कहा कि लास्ट में जो 5 का मल्टीपल का मतलब चाहे 5 से इकाई अंक 5 हो, नहीं तो 0, तो यही दो होता है, चाहे 5 हो चाहे 0 हो, तभी 5 से काटेगा। जब दो ऐसा बातें हैं तो दो जब बातें हैं तो वही आप दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए तो हो जाएगा। तो यही एक आंसर हो रहा है, नहीं तो देख लीजिए 12 9 9 2 इतना है। अब इतना है, कितना का राशि बांटा, तो 10 10 20 20 और 29 29 की राशि। अब बोला है कितना अंतर, तो 5 का। तो अब यहाँ से आप करिएगा तो हो जाएगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 141। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है, बॉयज और गर्ल्स कितना 6:7 है। बोले यदि स्कूल में कुल विद्यार्थी इतना है, यानी कि 3289 है, 3289, तो लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या, देखिए गर्ल्स की संख्या 7 का मल्टीपल होगा। आप यहाँ 713, 13 आप गुना 7, तो 13 दूना 26, 2 बार में चला जाएगा, बच कितना रहा 4, 2 6 8 7 13 5 65, 13 3 40, इतना का तो 7 1 लास्ट में 1 हो, तो लास्ट में जब 1 होगा तो यही एगो आंसर है। अगला क्वेश्चन 142। 142 इतना और इतना का तृतीय अनुपात, जब तृतीय अनुपात निकालना है तो लास्ट का डबल बट्टा, लास्ट का डबल मतलब डबल 2 बार गुना गुना 15 करते हैं, तो 5 तिहाई 15 8 3 के 24, अब 8 चौके 32। अच्छा यहाँ पे ये हिसाब लगेले है फ्रैक्शन, 8 चौके 32 के 2 8 2 16 3 19 बटा 5। अब इतना करता है तो एक बार ध्यान है कि 5 3 15 15 4 बचा तो 42, 5 8 40 बटा 5 8 कितना 4, 5 8 40 बटा 5, इतना फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 38 से 2 बटा 5 यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 143। 3 और 27 का मध्यानुपात है, तो मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट में जो दिया गया उसका, तो 3 गुने 27, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 हो गया, और 27 27 तो 81, यानी टोटल अंदर आएगा 81, बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा, यानी 9 इसका। अगला क्वेश्चन 144। इतना और इतना का चतुर्थ अनुपातिक क्या, देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ द, देखिए कोमा दिया गया है। एक बात कोई ना समझ ले कि यहाँ पे मतलब पॉइंट दिया गया है, कोमा है, तो आप यहाँ से ध्यान रखिए कि 5 6 8 एक चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो कैसे निकलेगा कि इसका गुना इसका गुना, तो इसका गुना करते 8 6 48, 8 6 48 बटा 5 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में दिया गया है, तो पॉइंट में दिया गया था 5 9 45 9 बच कितना रहा 3 5 6 30 9.6 हो जाएगा, तो 9.6 आपको बी। अगला क्वेश्चन 145। एक स्कूल में 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी और फुटबॉल खेलने वाले
विद्यार्थी का अनुपात 27:13। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 26:14। यदि 10वीं कक्षा में कुल विद्यार्थी इतना है तो प्रत्येक विद्यार्थी एक ही खेल खेलता है। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी देखिए, क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट को केस फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट है 27 और फुटबॉल है 13। और यहाँ लिखा है कि फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी का अनुपात 26:14 है। तो भाई देखिए, इसको जब इतना करना है तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, 26 दोनों को बनाना पड़ेगा, तो ये 13 है, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54। 54 होगा तो इसको साइड करके 54 लिख देते हैं। यहाँ पे 54 जब लिख देते हैं तो ये 54 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 26, ये 26 हो जाएगा। तो 26 ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 14, इतना है। अब एक बात ध्यान रखिए कि पूछ रहा है कि केवल एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी, तो क्रिकेट है 54, क्रिकेट है 54। प्रतिशत पूछा है ना, तो प्रतिशत आप निकालिए। यहाँ से प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई साहब, देखिए टोटल आप निकालिए पहले, तो टोटल निकालिए तो टोटल कितना जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 30 40, 40 से 50 90 और 4 94 हो जाएगा। टोटल 94 हो जाएगा, जिसको में 54 आ जाएगा क्रिकेट खेलने वाला। क्रिकेट खेलना परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से करके आप देखिए, 27 दूना 54 आ जाएगा, और 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 47, यानी कि 27/47 गुना 100। अब एक बात ध्यान रखिए कि 47 का निकालिए, तो 47 भागा अगर 270 करते हैं, 270 नहीं 27/0, तो 7 दिया 21, 7 लास्ट में समय 5 है तो 5 बार में लग जाएगा। तो 7 × 5 = 35 और 4 × 5 = 20, यानी कि इतना हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा तो 35 बचेगा इतना, यानी कि अब कितना बार में चल जाएगा, तो 5 या 6 बार में जाएगा। तो 5 बार में जाएगा तो 5 × 20 और 7 × 5 = 35, यानी कि 20 नहीं, तो अब आगे बार में जाएगा, तो आगे बार में तो 6 बार में जाएगा। तो 6 × 4 = 24, 240 और 6 से 42, इतना चल जाएगा। 2 8, यानी कि इतना बार में 6 बार में जाएगा, तो इतना बार में तो 6 बार 35 × 70 इतना हो गया। 47 × 6 करेंगे, 7 × 42 और 6 × 4 = 24 और 4 = 28, इतना आ रहा है 7 बार में। बाकी इतना बार में जाएगा तो और लगेगा, तो 7 बार में रहेगा। 47 गुना अगर 7 करेंगे तो 7 × 7 = 49 और 7 × 4 = 28, 30 32, यानी इतना बार में 7 बार में लग जाएगा। यानी 7 बार में लग जाएगा, तो 7 बार में कौन, एक ही का ऑप्शन है यहाँ 57। ये देख रहे थे कि 4 बार में तो लगभग नहीं करेगा, तो ये ही एक आंसर बच रहा। इसको मिटा देते हैं, जो फालतू जो चीज नजर आ रहा है यहाँ पे खाली लिख दिए, ये ऐसे लिख दिए, ये ऐसे लिख दिए, इतना फालतू लिख दिया था। अब इतना है तो ये अपने भी कर सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं कि सामने करके भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। ए बी के आय का अनुपात इतना है, ए का व्यय उसकी आय का इतना, बी का व्यय इतना है, तो उसके व्यय का अंतर तो बी का। देखिए ए और बी दिया गया है, 4 और 3 दिया गया, आय का अनुपात इनकम को दे दिया। एक्सपेंडिचर बोला है, से बात ध्यान में रखिए, एक्सपेंडिचर से पूरा किया। आय का अगर आय 12 है तो 5 खर्च कर देता है, लेकिन यहाँ है 4, तो आपका देखिए 12 और 5, 12 और 15, तो 12 15 के एलसीएम लेके पूरा में गुना कीजिए, तो 12 15 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 5 60, 15 4 60, तो 60 आ गया। अब 60 से गुना कर दीजिए, तो 60 से गुना कीजिएगा तो ये इससे बन जाएगा, हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोला गया है ए का व्यय उसकी आय का इतना है, तो अगर आय इतना है 6 × 60 5/12 है, तो 12 5 60, 5 5 25 4 100। अगर इतना है व्यय, इतना है 100 रुपया, तो बी का व्यय कितना है, तो बी का तो 3 × 60 × 7/15 है इतना, तो 15 4 60, 4
4 12, 12 50 60, 12 6 12 7 84, 84 रुपये। अब एक बात ध्यान रखिए कि उनके व्यय का अंतर, उनके व्यय का अंतर यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना का है, तो 16 का, 16 का, 16 का, और 16 का दिया गया 4500, 4500। पूछा है कि बी क्या, तो बी क्या कितना है, तो 3 गुना 60, कितना का निकालना है, आप इतना निकालना पड़ेगा। तो 4500 बटा 15 और गुना करना पड़ेगा 3 गुना 60, कितना 15 चौको 60। अब इतना तो 4 दिए है 12, 12 5 60 जीरो हासिल 6, 12 4 चौका 48, 2 50 और 4 54, 54 पर डबल जीरो हो जाएगा 54,000 इसका आंसर, लेकिन हो नहीं रहा। बी का आय ज्ञात कीजिए, बी का आय ज्ञात कीजिए, बी का आय ज्ञात करना है। तो बी का आय तो यही है, बी का आय इतना है तो कितना अंतर तो ठीक निकाला है 16। उनके व्यय का अंतर, उनके व्यय तो ठीक है 16 6 90 16, 4500 है, तो एक का निकालेंगे तो 4500 बटा 16। अच्छा, अब बी का आय निकालना तो 3 गुना 60। अच्छा 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 अच्छा, 15 चौका 60, 4 चौका 16, ठीक है, 25 चौका 125, तो 15 तिया 45, 45 यानी 45 45 कितना हो जाएगा, 45 गुना 45 करेंगे तो 5 के 20, 25 आ जाएगा, 45 ही हो गया, 15 तिया 45 ही होगा। अब गुना 25 करना तो 25 25 625 हो जाएगा, 25 दूना 50 ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि इतना आना चाहिए 50 625, 50 625। अगला क्वेश्चन है 147, पी क्यू और क्यू आर तो दिया गया है, तो इतना का मान पूछा है, रेशियो पूछा है। तो देखिए पी क्यू और पी क्यू आर दिया गया, तो पी और क्यू कितना 10 11, क्यू आर दिया गया 11 और 12, तो क्यू तो है पहले 11, क्यू हो जाएगा 12, यहाँ रेशियो इतना देगा। पी क्यू जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, क्यू आर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 1 2 3 23 हो जाएगा। अब बोला गया आर और पी तो कितना हो जाएगा 22। अब इतना का रेशियो बढ़ सकते यही हो जाएगा पूरा, तो यही हो जाएगा पूरा, तो आपको पूरा कौन में 21 शुरुआत में ही है 21 23 22। अगला क्वेश्चन 148, एक्स और वाई, तो देखिए इसको मैं बहुत आसान सा, एक्स का वैल्यू 1 रखे, वाई का वैल्यू 2 रखे। एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 8, वाई का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 8 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, वाई का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10, तो 10 रेशियो 9 यानी कि। अगला क्वेश्चन 149, इतने तक तृतीय अनुपात है, तो तृतीय अनुपात लास्ट वाला का स्क्वायर बटा फर्स्ट, लास्ट वाला का स्क्वायर कहेंगे 27 गुना 27 बटा 81, तो 81 9 9 81, 3 9 27, 9 9 9 27, 3 3 9, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 150, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष, यानी कि एवरेज, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो भाई दोनों का इसका भी एवरेज ले लीजिए, तो 11 5 16, तो 11 + 5 बटा 2, तो 11 5 16, तो 16 के 2 से भागा देंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन बोला है कि 56 है जो 8 है, आप पूछ रहे हैं कि पुत्र की, तो भाई ये होगा पिता, ये होगा पुत्र, तो पुत्र निकालना 5 से 8 7 56, 7 5 35, यानी कि पुत्र की आयु जो हो जाएगा 35 वर्ष। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए।